तेरे टेस्ट लो फिर भी तेरा ही हाल है। आ तो होगी नहीं क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲਾ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ मैं कुछ नहीं दसना मेरा क्लास है पसंद ना बिल्कुल नहीं पता नहीं मुझे हाँ जी आप ये वाला कर रहे थे बेटा वीडियो चला लो छोटे लोग तो डिस्कशन कहाँ तक पहुँची थी कि पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो ब्रोमेट ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे थे NOx लिया 3 ऑक्सोलेट है एक ऑक्सोलेट है -2 A + 3 है तो A हो गया -3 ठीक है तो क्रोमियम की स्टेट कितनी आ गई 3 पूरा ठीक था किसी का प्रिया अर्जुन जशन पता लग गई बेटा गलती कितने सी ठीक है अगला देखिए चलो ये वाला आप पे करो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਰ ਆਇਨਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਸ ਕੱਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਾਰਟ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 8 ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ न्यूट्रल ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੈਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ काउंटर आयंस का कोई है ही नहीं था लीगेंड को शुरू करोगे लीगेंड देखो एक तो NH3 है NH3 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪ ਹੀ ਆਪਾਂ एमाइन ठीक है Cl ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਸ਼ਨ क्लोराइड NO2 ਕੀ ਹੁੰਦਾ नाइट्राइट आयन है तो नाइट्राइटो जो कुछ नहीं लिखा ना तो हम नाइट्राइटो N लिखते हैं ये एम्फीडेंटेड लिगेंड है ये लिखा तो ठीक है की दस रही सी मैं ये एम्फीडेंटेड लिगेंड है जो कुछ नहीं है तो N के थ्रू बॉन्डिंग है ठीक है लिख लिया सब लोग so alphabetically we will write NH3 first so it is diamine क्लोराइडो मैंने भी क्लोराइड ही डाल रखा है क्लोराइडो नाइट्राइटो N इसको ब्रैकेट में लिख दो N है ना क्योंकि फिर प्लैटिनम यहाँ पे स्टेट लिखेंगे बस स्टेट निकाल लो X अमोनिया 2 है कोई चार्ज नहीं है Cl लिख के -1 चार्ज है नाइट्राइट आयन इक्को ही है -1 चार्ज है इक्वल टू 0 0 के इक्वल टू क्यों किया क्योंकि ओवरऑल इस पर कोई चार्ज है नहीं तो ये घट गया तुम्हारा x की वैल्यू आ गई फिर जाके +2 आएगी तो यहाँ पे हम ये जो आपने आगे लिखा हुआ है PT प्लैटिनम क्या बोल रहे हो आप चैट में पूछ ले बेटा क्या पूछना है पता नहीं क्या हो गया आवाज ही कुछ नहीं आ रही तुम लोगों की पूछ ले इसको छोड़ना नहीं है कोई बात नहीं एक लेक्चर ज़्यादा लग जाएगा कोई टेंशन वाली बात नहीं हम ठीक ठाक चल रहे हैं पूछ ले ये जो सबसे आगे PT लिखा है हाँ वो मेटल है प्लैटिनम होता है ना तो ओके 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 मेटल है राजे ये लिखो ठीक है डी ब्लॉक पढ़ के आया ना तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है आगे लिखो चलो ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟਰ ਆਇਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੱਲਾ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ही है इस करके चार्ज दिखाया नाउ यू विल से कि मैम यहाँ पे भी काउंटर आयन नहीं थी यहाँ पे चार्ज नहीं है तो ये है अपने आप में ये न्यूट्रल ही था इसमें है ही नहीं
इससे ये पता चल रहा है कि इसमें कोई काउंटर आयन तो रहा होगा, बट वो हमें लिख के नहीं दिया। ठीक है, तो आप जो इसमें नाम लिखोगे ना उसके पीछे आयन वर्ड लगा देते हैं बस। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये पॉइंट इसमें कंफ्यूज नहीं होना। चार्ज नहीं लगा हुआ पिया, इधर देखो, बात सुनो ध्यान से, चार्ज नहीं है तो वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स ही है, काउंटर आयन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ओवरऑल चार्ज 0 है। कई बार ऐसे दिखाते हैं, इसका मतलब होता है कि काउंटर आयन रहे तो होंगे बट हमें दिए नहीं है, तो जो हम नाम लिखेंगे उसमें एक वर्ड साथ में आयन लगाते हैं। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, ये लिगेंड है, ये मेटल है, तो लिगेंड कौन कौन से हैं, क्लोराइडो है, और कौन से ईएन का नाम क्या है, इथिलीन, हाँ ठीक है, आयन लिख दे बस। नाम लिख रहे थे हम, तो क्या लिखेंगे, डाई क्लोराइडो बिस, बिस लिखना भाई। ये थोड़ी कॉमन सी गलतियां होने में इसमें चांस रहते हैं, तो थोड़ा ध्यान से। इथिलीन डाइअमीन, ओबार्ट 8 नहीं लिखना क्योंकि पॉजिटिव लिखा हुआ है, स्टेट पा के पीछे आयन ला दो। एक्स 2 क्लोराइड है, -1, EN 2 है 0, ओवरऑल चार्ज +1, वैल्यू आ गई, यदि तक कट गया 3 वैल्यू आ गई। जशन आपने स्टेट नहीं लिखी, बाकी तो आपका ठीक है। ठीक है पिया, हरगुन समझ आ गए, हरगुन yes ठीक, ला दे ऐसे या ऐसे, और क्या करें आप, या ऐसे करते, बताया करो भाई। हरगुन इतनी सीरियस होके बैठी है कि पता नहीं क्या हो गया। नहीं मैम, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। चलो इसका नाम लिखो, ये मेरे सिर्फ ऐसी स्पेस दी गई, इसमें कुछ नहीं है, ये भी लिगेंड ही है। बेटा याद नहीं है तो नोट खोल लिया करो, देखते रहोगे ना साथ साथ तो पता लगता रहता है, याद हो जाएगी। ऐसे याद करने औखे हैं, तो इसका बेस्ट तरीका होता है कि प्रैक्टिस करते रहो, उसमें लिगेंड अपने आप आ जाते हैं। ये न्यूट्रल लिगेंड है, निखलेश तो अपना कर ले, अपना कुछ लिख लिया कर, इधर उधर घट देखा कर। ਇਹਦਾ नाम मिथाइलअमीन न्यूट्रल लिगेंड है, मिथाइलअमीन। प्रभु ने भेजा है, क्या भेजा है, क्लोराइडो है ना, बाकी ठीक है, बाकी बेटा सारे लोग लिखो। रुक जाओ, 10 मिनट रह गए, और फिर मैं क्लास बंद करके फिर थोड़े डांस कर लिया फिर। हाँ जी, की नाम आएंगे दे, अक्षित उधर चल जा, तू जाना तो नहीं किया, मैंने हम क्लास का लाना उनको काम कितना पाया तुझे। क्लोराइडो मिथाइलअमीन पॉजिटिव पार्ट है, प्लैटिनम लिखना है, प्लैटिनेट नहीं लिखना, पीछे आ गया क्लोराइड। ठीक है, डाइअमीन क्लोराइडो मिथाइलअमीन प्लैटिनम क्लोराइड, यदि एक्स मान लो 0 न्यूट्रल हो गया, -6 इधर आ जाएगा, इधर भी 0 इक्वल टू +1। देखो इक्वल टू +1 किमें आया, ये -1 है, सो इट विल बी +1, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्लियर, जशन बोल बेटा, बाकी भी बोलो। जितना आता था तूने कर लिया, तो फिर मैनू दे दे, आंदा नहीं ऑनलाइन समझा दो। ठीक है, मैं समझ नहीं रही, ऑनलाइन का 6 o'clock के बाद
हाँ देखती हाँ, शाम को रखूंगी लेट ही, ठीक है, मेरी बहुत क्लास है। थैंक यू। आगे चलो, चलो ਇਹਦਾ नाम लिखो। बेटा हले मैं एनसीईआरटी वाला ही करा रही हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਇਨ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਆਇਨ ਵਰਡ ਲਿਖੋਗੇ। And be careful which complex part is negative, which complex part is positive. That will decide the ending of the method. Try करो सभी लोग, डरना नहीं है, ट्राई जरूर करना है। बुरे से बुरा के गलत हो जाएंगे तभी सीखोगे। इसको 1 नंबर डाल लो, इसको 2 डाल लो, ए भी कर लो, फिर कंफ्यूज होंगे। ये ए कॉम्प्लेक्स है, ये बी है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड Cl3 ठीक है प्रभु, तुसी आयन वर्ड नहीं लिखते। वैसे आयन बताया नहीं होगा है ना, ऐसे बताया अकेले लिखते हैं, वैसे रूल यही बोलते हैं। जशन निकलीनियम नीरज तू इतने कन्फ्यूज हो जाना है, मैं मैटल नाल ਤਾਂ ਇਯਮ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੱਲਾ ਨਿਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਕਲੇਟ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਨਿਕਲੇਟ। ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਕਲ ਲਿਖਦੇ, ਨਿਕਲੀਅਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਜਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ? पिया ने की लिखे टेट्रा क्लोराइड और अजय क्लोरो नहीं। जशन गलती पता लग गई, हर कौन तुसी नहीं भेजा। टेट्रा क्लोराइडो निकलेट आयन, निकल दी एक्स 4 क्लोरीन ने, क्लोरीन की -1 होंगी है इक्वल टू -2। ये बोर्ड में पक्का आते हैं, ये मैं तुम दस देनी है। ये सिंपल बोर्ड इस लैवल के मिनीमम आएंगे। हम यदा लिखो, चलो यदा भेजो। लिखरेश स्टोरी तो क्लास ही ला लेंगे, सारा टाइम खराब कर। डाउट मैं लेना तेरे को टेस्ट भी लेना, क्या तू क्लास लाया करे तो बड़ी गड़बड़ है। क्लास भी गई तो टेस्ट भी किया। हाँ जी, ये कॉम्प्लेक्स है, नाम डाउट लेना से न्यूमेरिकल स्टूडेंट एन बेटा 3 ने थे तो आप इतने ट्रिस वर्ड पावांगे, ट्राई नहीं पाना। ट्रिस, एथिलीन, डाइएमीन, तेनों कोबाल्ट लिखना है, कोबाल्ट 8 नहीं लिखना क्योंकि पॉजिटिव है। तेरी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी क्योंकि तो न्यूट्रल ही है। जो नहीं भी पता लगता करके देख लिया करो। ये खत्म है। इथिलीन पिया, इथाइलिन बोलते हैं कॉमन। कोबाल्ट 3 क्लोराइड नहीं लिखना, क्लोराइड तो दिया ही नहीं हो, है ना, काउंटर आयन तो दिया ही नहीं हो। और स्टेट क्या लिखी आपने? 3। हाँ जशन, मैंगनीज
फिर तो गलती कर ली है। मैंगनीज 8 क्यों बनाया, पॉजिटिव है तब 8 क्यों लाता, अरे पॉजिटिव है तो ਉਹਨੂੰ थल्ला हेक्सा एक्वा जशन थोड़ी गलती हो रही है, बार बार ध्यान दो थोड़ा सा। ये देखो पॉजिटिव है ना तो आप पहला नाम नहीं बदलना, मैंगनीज का मैंगनीज ही रहूगा। स्टेट यदि 2 ही क्यों लिखी है, मैं यदि एक्स मान ली, वाटर का न्यूट्रल है, पहला खत्म हो गया तो 2 ही आएगी। ठीक है हरगुन, किसी ने भेजे बेटा आंसर। चलो एक और कर दो फटाफट। एनसीईआरटी च एक एग्जाम्पल सी, उन्हें इस तरह करके लिखा हुआ है, उन्हें डर नहीं जाना देख के। ਇਹਦਾ नाम लिखो, देखो चलो मैं करा देंगी है, टाइम घट है। पहला तो काउंटर आयन देख ली, काउंटर आयन सल्फेट है इसमें, है ना। आपको ये तो मालूम ही है कि एक SO4 पे 2 माइनस चार्ज होता है। कितने SO4 है, 3 है, तो ये जो टोटल नेगेटिव चार्ज है ये -6 का होगा। ये ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। बोलो सभी लोग, मुंडी हिलाओ अपनी, हाँ हाँ या ना ना। ठीक, तो ये -6 चार्ज हो गया। अब ये बचा पॉजिटिव पार्ट, तो ये पॉजिटिव पार्ट पे टोटल +6 चार्ज होगा ना। बट ध्यान देने लायक बात यह है कि इसने यहाँ पे 2 लिख रखे हैं, बड़ी ब्रैकेट के बाहर 2 है। इसका मतलब कौन से 2 यूनिट्स हैं, देखो अब ये जान के इसने खोल के लिख दिया, ये नहीं है ये ऐसा पूरा यूनिट एक बार आता है। क्या तुम लोग ये बात समझ पाए, क्या बोल रहा मैंने। यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो ये पूरा जो यूनिट है ये वाला, ये 2 बार, ये बात पता लग रही है ना। तो ये 2 बार, एक बार ये, एक बार ये तो सेम ही है, वो मैंने उसको वैसे ही लिख दिया। ये दोनों मिलके +6 चार्ज शेयर कर रहे हैं, तो एक तो पॉजिटिव पे कितना चार्ज होगा, +3 का होगा। दोबारा बताती हूँ, ये जो सल्फेट है, एक सल्फेट पे -2 चार्ज है, 3 सल्फेट पे टोटल नेगेटिव -6 का चार्ज है। टोटल पॉजिटिव भी 6+ का चार्ज होगा, बट वो टोटल पॉजिटिव जो 6+ का चार्ज है वो ये 2 यूनिट मिलके शेयर कर रहे हैं, आधा आधा होगा। तो 3 इस पूरे पे है और 3 इस पूरे पे। ठीक है, ये बात पता लग गई। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो इसको लिखेंगे कैसे हम, मुझे अगला पेज, पहले ये बताओ ये बात पता लगी कि नहीं, हाँ ना करो। बस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में थोड़ा इसमें ध्यान देना और कुछ नहीं। Cl ਦਾ 23 ਸੀ। Cl ਦਾ राजे 17 एटॉमिक नंबर ਹੁੰਦਾ 35 पास नंबर ਹੁੰਦਾ 35.5। हाँ जी, अगे देखो इधर की लिखना है। हम एक यूनिट ते किन्ने EN आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। ट्रिस इथाइलिन, एक यूनिट के हिसाब नाल लिखना है। इथाइलिन डाइएमीन पॉजिटिव पार्ट है तो कोबाल्ट, ब्रैकेट से स्टेट करते हैं, पिछे सल्फेट। हम स्टेट एक ते असी 3 चार्ज देखा सी, एक्स EN ते तो 0 होंदा है, तो स्टेट भी 3 आ जाएगा। आदा नाम समझ आई गल, इनू लिख लो, मैं एक बार दस दी। लिख लिया सबने, शुड आई रिपीट, दोबारा एक बार देखते हैं। ऐसे एग्जाम्पल दिए, इसको देख के डरना नहीं। ये आपने ये 3 और ये 2 में कंफ्यूजन होने का चांस रहता है। ये 3 का तो मतलब है कि एक मेटल के साथ 3 EN लगे हैं, ये EN है, EN को खोल के लिख दिया उससे। और ये पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 2 है, उससे ये पता चलता है कि ये पार्ट 2 है।
मतलब दो कोऑर्डिनेशन सफियर 3 सल्फेट के साथ लगे हैं, तो 3 सल्फेट -6 चार्ज देते हैं, तो 2 पॉजिटिव पे +6 चार्ज होगा। एक पॉजिटिव सफियर जो है, एक सफियर वाले पोर्शन पे 3 चार्ज है, ये मैंने अलग कर दिया, इस पे 3 है और इसके साथ 3 ही है, नेकोट्रिस इथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट ब्रैकेट में इसकी स्टेट पीछे सल्फेट। वो अंडरस्टूड है, वैलेंसीज उसी हिसाब से बैलेंस हो जाएंगे। प्लीज आंसर यस और नो इन द चैट क्विकली। समझ में आ गया ये? और ये एनसीईआरटी में था, ठीक है? ठीक है बेटा, कल मिलते हैं। कल हमारी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, तो टेस्ट के कारण आज हो गया, थोड़े दिन में यहाँ पे अडेप्टेशन हो जाएगी, फिर आपको ऑफलाइन भी देखेंगे। ओके बेटा, आज सेंड द रिकॉर्ड। चलो इतना मुझे ये बताओ, कुछ लिख के दे रही हूँ मैं। If your SO42 negative act as a ligand, then what will be its name, Pia? Yes. रिपीट करना, क्या पूछा मैम आपने? नेम इसका लिगेंड का? हाँ, वैसे ये आयन सल- है, इफ इट सल्फेटो। एक्ट, हाँ तो इसको हम बोलेंगे सल्फेटो। And the rule is कि E of the ion is replaced by O if it is an ionic ligand. आपको नोट्स मिल गए थे ना इसके? What is its name, Jashan, if it acts as a ligand? नाइट्रो। जशन, तू अपना साउंड सिस्टम चेक करा बेटा, तुझे कल भी बोला था नाइट्रेटो। गुड आफ्टरनून प्रभनूर। इट्स नेम इज एसिटेटो, ठीक है? वो याद कर लेना तुम लोगों ने लिस्ट में, जो लिस्ट तुमको भेजी थी मैंने। अच्छा, ये क्या होता है अपिया? ये लीगेंड है कोई? ये क्या है, इसका फॉर्मूला बताओ और इसका नाम बताओ। प्रभनूर, तुम बता सकते हो? CH2 ऊपर CO। मेरी आवाज कम आ रही है क्या? हेलो? दिस इज ग्लाइसिनेट आयन एंड इसको ग्लाइसिनेटो बोलते हैं जब ये लिगेंड का काम करता है, ठीक है? जो लिख के दिए बेटा याद कर लो, लिस्ट भेजी थी कल तुमको। ये बाइडेंटेट है, नेगेटिव लिगेंड है, बाइडेंटेट। अब सुन रही है प्रभु तुझे मेरी बात? जशन, इसका क्या नाम है? ये कौन सा लिगेंड है और क्या नाम है इसका? जशन, आवाज आ रही है? पहले यस नो बोल। जशन फिर बोलना, आवाज आ रही है तो रिप्लाई तो करो। OX, ऑक्सोलेटो, ठीक है? ऑक्सोलेटो बोलते हैं इसे। और ये वाला कौन सा है प्रभनूर, ये बता दो। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीन ऐसा कुछ था। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीनेटो, ठीक है? ये भी नेगेटिव लिगेंड है। एक मिनट बेटा, एक बच्चा आया, उसको मैं टेस्ट दे दूं। हाँ निखिलेश, एक काम कर, यहाँ मेरे पास बैठ जा और ये टेस्ट कर दे। ये मैंने फैन नहीं चलाया है बेटा, मैं हूँ क्लास लै रही हूँ, एक तो दो अपनी क्लास होंगी है।
तो हम टाइम देख आप मैनेज करना है, पहला आया कर जिन्हें मर्जी करया कर। क्यों टेस्ट देना ही पैना बेटा, जल्दी बह के टेस्ट दे दे, बाद चो पूछ लियो मैंने जिन्ना आंदा कर दे। पूरी बैठना, अक्षित आऊगा और दूसरे कमरे में बैठूगा, कॉपी कर ले फटाफट कर दे। फोन आ मैनू हम में डिस्टर्ब ना करी, हुण अपने आप आ जाई, मैं दोबारा नहीं बुलाना। हेलो हाँ जी, सो क्या कर रहे थे हम, बाइडेंटेड लिगेंड थे नेगेटिव वाले, वो कुछ लिखे हुए हैं, जिनने नोट्स है रजे वो सारे जरूर याद कर लियो चंगी तरह। बाकी न्यूट्रल लिगेंड कराए सी, H2O को क्या बोलते हैं भी आप बता सकते हो? इफ इट एक्ट्स एज अ लिगेंड, इसको हम क्या वाटर लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे? एक्वा, इसको एक्वा एक्वास। लिखते हैं, ठीक है। ओके, हरगुन इफ Cl नेगेटिव एक्ट्स एज अ लिगेंड, इसको क्या लिखेंगे? हरगुन कैन यू लिसन टू मी बेटा? आवाज आ रही है मेरी? हरगुन, आई एम आस्किंग टू यू, आवाज आ रही है? प्लीज से यस और नो। Yes, ma'am. Okay, then please answer my question. क्लोराइडो, नोट्स रोज के रोज बेटा रीडिंग लिया करो। इसको क्या बोलते हैं? क्लोराइडो, ठीक है। तो हम रूल्स कर रहे थे, कुछ रूल्स हमने किए थे। पहला रूल क्या था कि पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखना है, फिर नेगेटिव पार्ट का नाम लिखना है। सेकेंड रूल हमने किया था कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जशन कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? मेटल और लिगेंड्स। चैट में लिख दे भाई, तेरी आवाज नहीं आती। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इफ आई एम यूजिंग द वर्ड, एक मिनट होल्ड करो, ये स्लो हो जाता है फैन? ये स्लो ही नहीं होता, इसकी आवाज बहुत है। मेटल एंड लिगेंड टेस्ट कर ले, इन्नी गर्मी नहीं लगती, कुछ नहीं होता। मैं भी तो बैठी हूँ, मैं तो पढ़ा रही हूँ नाले। मेटल एंड लिगेंड होते हैं, इसमें से पहले हम लिगेंड्स का नाम लिखते हैं, फिर हम मेटल का नाम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने लिगेंड्स का नाम देखा था। टेस्ट दे दे, मैं ना 2 बजे जाना है, देख मैं तेन कल भी कहता सी जल्दी करया कर, मैंने क्लास लैन दे नाले। जिन्ने मर्जी है जल्दी जल्दी टेस्ट कर, मिक्सड टेस्ट ऐ होंगे। नेगेटिव लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स, उस तो बाद पॉजिटिव लिगेंड्स। पॉजिटिव लिगेंड्स रेयर ही होंगे, वो पीछे IUM वर्ड लगाएंगे हम लोग, ठीक है। इसका नाम क्या होता है भाई, कौन बताएगा? एक मिनट होल्ड करो तुम लोग, तू एक बार में दस दे की करना है। थोड़ी देर अंदर बैठ के पक्के चल पक्खा चला ले, कोई नहीं, मैं देख रही हूँ शायद आवाज आती हो। तू अंदर नहीं बहना, उरी बैठ के टेस्ट देना, ते हुण मैनू बुलाना नहीं है। फैन चला चल जल्दी कर। इसका नाम क्या होता है बेटा? हाइड्राजीनियम। आप लोग मुझे बताना कि मेरी आवाज में कोई चेंज तो नहीं आया। फैन एक्चुअली ना स्लो नहीं होता, तो देख रही थी मैं। नो मैम। प्रॉपर हेलो, Yes, ma'am. Proper है। काम है तो थोड़ा चैट का यूज करना साथ साथ में, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने नेक्स्ट रूल किया था कि जो लिगेंड्स हैं उनको हमने अल्फाबेटिकली लिखना है। कैसे लिखना है उनको? अल्फाबेटिकली उनका नाम जो है वो अरेंज करके। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी मैंने तो उनको मेटल की सिखा दी थी। अब 2 रूल्स और हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें।
कॉपी पे लिखो बेटा साथ साथ एग्जाम्पल्स। ये लिखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये इसका नाम लिखना है। प्रॉब्लम इसमें से पॉजिटिव पार्ट कौन सा है? मैम कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है, ये पार्ट नेगेटिव है। इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। हरगुन इसमें लिगेंड्स कौन कौन से हैं बताना। हरगुन EN, प्लीज आंसर मी इन द चैट। 1 मिनट, मैं ये वॉल्यूम बढ़ा के देखती हूँ स्पीकर से। बोलना कोई, प्रभु बोलना कुछ। हेलो यस yes ma'am, प्रिया की बिल्कुल क्लियर आ रही है। हरगुन बोल चलो। EN, CL, सीएल का बाहर है, सीएल लिगेंड नहीं हैगा। EN, ईएन ਤੇ ਅਮੋਨੀ। ईएन ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ईएन? जशन क्या होता है ईएन? एक्चुअली में आपको ये चीज पता है कि आपको खुद से पढ़ के ही केमिस्ट्री आएगी या कोई भी सब्जेक्ट अकेले मेरे बोलने से नहीं आएगा? आप लोग ये बात समझते हैं कि नहीं समझते? इसको कैसे लिखेंगे आप ध्यान दो जरा। लिगेंड पहले लिखते हैं, तो एमीन जो है वो 2, डाई एमीन। ये मैंने डाई वर्ड क्यों लगाया जशन? क्योंकि NH3 2, तो ये डाई आ गया। तो डाई ट्राई टेट्रा ये कब लगेंगे? जब हमको बताना होगा कि कितने लिगेंड्स हैं। समझ आई बात? हाँ ना बोली जाओ जल्दी। yes ma'am, यस मैम। मेरी आवाज आ रही ये है? एक चीज और देखो, ये जो ईएन है बेटा, इसके नाम में ही डाई आ रहा है। अमोनिया इसको हटा दो, ये मैंने ईएन का नाम लिखा है। ईएन का नाम ही ऐसा है कि उसमें डाई वर्ड आ रहा है। अब ईएन आगे 2 है, तो इसको लिखने के लिए हम ऐसे नहीं लिखेंगे डाई एथिलीन डाइएमीन। तो जिनके नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा आता है ना, उनको 2 3 लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम बिस ट्रिस लगाते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे? डाई एमीन बिस ब्रैकेट में इथिलीन डाइएमीन। दोबारा बोल रही हूँ मैं, ये पॉइंट ध्यान से सुनो। एक तो सिंपल वर्ड्स होते हैं, कोई लिगेंड 2 बार है तो उसको डाई लिख दिया, 3 बार है तो ट्राई लिख दिया, 4 बार है तो टेट्रा लिख दिया। कई लिगेंड तुम्हारे ऐसे हैं जैसे इथिलीन डाइएमीन है ना, यहाँ डाइन हमने एक लिगेंड किया था, डाई इथिलीन ट्राइएमीन। इनके नाम में ही डाई ट्राई वर्ड्स आ रहे। अब जब ये EN 2 का मतलब क्या है कि ध्यान से देखो, ये जो मॉलिक्यूल है ये आगे 2 बार है ना, एक बार एक और है। तो इसको 2 बार लिखने के लिए हम डाई वर्ड में लिखते, इसको हम बिस लिखेंगे। ये 3 बार होगा तो ट्रिस लिखेंगे, 4 बार होगा तो टेट्राकिस, पेंटाकिस, ऐसे वर्ड्स चलते हैं। ये पता लग गया कब लगाना है, सिंपल डाई ट्राई कब लगाने हैं, और ये बिस ट्रिस कब लगानी है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, ये लिगेंड हो गए। अब तुमको मेटल का नाम लिखना है। मेटल क्या है? मेटल कोबाल्ट। मेटल क्या? कोबाल्ट है। मेटल के बारे में मैं कुछ और भी बताऊंगी, अभी बस इतना याद रखो। मेटल लिख दिया, ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? काउंटर आयंस, जो कि क्या है? क्लोराइड। इसमें तुमको बताया था कि डाई ट्राई नहीं लिखते, सिंपल क्लोराइड लिखते। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। कैसे निकालोगे? एक्स मान लो। अमोनिया कितने हैं? 2 है, बट अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है। अब तो तुम लोग जान गए कि कौन सा न्यूट्रल लिगेंड है। बेटा तुम लोगों को कल नोट्स भेजे थे, इसमें अपना ग्रुप देख लेना, उसमें PDF भेजा था एक, उसको डाउनलोड कर लो, उसमें सारा कुछ दिया हुआ।
इतनी वो नहीं, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनो। मैं तो तुमको बहुत स्पून फीडिंग कर रही हूँ, उसके बाद भी नहीं पढ़ते हो। EN भी 2 है, बट EN भी न्यूट्रल लिगेंड है। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पर कितना चार्ज है? ये -2 है, तो इस पर +2 चार्ज होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +2। एक मिनट होल्ड करो अक्षित, ये टेस्ट ले ले, उधर बैठ जा और सारी कॉपी कॉपी अपनी यहाँ रख दे, टेस्ट कॉपी उठा ले फटाफट। हाँ एक मिनट। उधर बैठ जा, फैन ऑन कर लिया, क्या टेस्ट कर लिया, फोन उरे रख दे, सब कुछ उरे रख दे, एक पेन लेके जाना है। समझ आ गई गई? हाँ जी। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ रही है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और ये पूरा नाम होगा। ये नाम समझ में आ गया कैसे लिखा है? प्लीज से यस और नो। Yes, ma'am. जशन, Mine. बबलू, मैम प्रिया, मैम को वाइट के आगे ऐसे रोमन नंबर क्यों लगाना है, ये नहीं समझ। बार के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो मैं दोबारा बताती हूँ कैसे लिखी है। देखो ये जो काउंटर आयन्स होते हैं ना, इनसे हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज पता चल जाता है। काउंटर आयन्स क्लोराइड है, क्लोराइड पे सुना Cl-1 होता है, बोलो यस मैम। कितने क्लोराइड ने? 2 ने, तो 2 क्लोराइड -2 चार्ज देते हैं। जितना माइनस का चार्ज है उतना ही प्लस का चार्ज होगा, जो -2 है तो प्लस भी 2 होगा। तो इस कर लेते जे आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे देखिए तो 2 चार्ज है, समझ रहे हो? इसलिए मैंने इसको +2 के बराबर इक्वेट कर दिया। कोबाल्ट का चार्ज x मान लिया। अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, ये पता कैसे चलेगा? ये चार्ट जो भेजा, इसलिए इस पे चार्ज 0 है। EN भी न्यूट्रल लिगेंड है, तो उस पे चार्ज 0 है। तो ये तो कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 2, तो वो 2 ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक? यस मैम। नहीं जशन, एमीन को नहीं हम बिस एमीन लिखते, क्योंकि एमीन तो एक सिंपल लिगेंड है, इसके अपने नाम में कोई डाई ट्राई नहीं ना आ रहा। तो ये रूल है कि जो सिंपल लिगेंड का मतलब है जिनके नाम में आगे बाई ट्राई कुछ नहीं आता। We want to represent that we have 2 ammonia ligands, so we will have to write di. We can't use this here. Okay? Why we have used this here? Because di word जो है वो इथिलीन डाइअमीन के अपने नाम का ही हिस्सा है, इसलिए। ओके, अब एक लास्ट रूल बचा है, वो रूल देखो क्या है। मैं उसके लिए एग्जाम्पल लिखती हूँ। लास्ट रूल समझाने के लिए मैं यहाँ पे 2 कंपाउंड्स लिखूंगी। इनके हम नाम लिखेंगे, उससे आपको जो लास्ट रूल है वो समझ में आ जाएगा। देखो हरगुन, मुझे बताओ कि इसमें से काउंटर आयंस कौन है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन है? पहले में इसमें हरगुन, बेटा हाँ ना कर दे, जे आंदा तो 10, जे नहीं आंदा तो लिख दे चैट्स के मैम नहीं आंदा। क्या पूछ रही हूँ मैं कि इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन है, काउंटर आयंस कौन है? आप ना मुझे इंस्टीट्यूट आना मिलने के लिए, ठीक है? मैं अभी रोज ही आया करूँगी सुबह, तो 1-2 दिन में आपकी सेटिंग वैसे भी हो जाएगी क्लास की, तो आप मुझे इंस्टीट्यूट मिलने आओगे, समझ आएगा? ओके मैम। पढ़ नहीं रहे बेटा, ऐसे तो आपका पास होना मुश्किल हो जाएगा। ये तो बेसिक सी चीज़ें, इसमें क्या है, पोटेशियम काउंटर आयंस हैं। आपको मैं इतनी बार बोल दिया कि जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, इसमें तो देखना ही इतना आसान है। जेड़ा स्क्वायर ब्रैकेट च कोऑर्डिनेशन स्फीयर है।
हम काउंटर आयंस ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ। पीआर लिखते टाइम पहले पोटेशियम लिखोगे कि कोऑर्डिनेशन से पीआर लिखोगे? पोटेशियम। रीजन क्या है, कौन सा रूल इसके पीछे काम करता है कि कोई भी सॉल्ट लिखते हैं तो पॉजिटिव पार्ट पहले लिखते हैं, तो पोटेशियम लिख दिया मैंने। पोटेशियम कोऑर्डिनेशन से पीआर में लिगेंड कौन है यहाँ पे? मेटल कौन है जशन और लिगेंड कौन से हैं? हाँ लिगेंड Cn है, मेटल आयरन। Cn नेगेटिव लिगेंड है प्रभु के पॉजिटिव लिगेंड है क्या न्यूट्रल है? नेगेटिव। आवाज नहीं आ रही, चैट से लिख दो। Cn किस तरह का लिगेंड है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है कि न्यूट्रल है? नेगेटिव लिगेंड है। तेनू बोलते हैं आप साइनाइड ये बोलते हैं साइनाइड। किन्ने ने 6 ने, तेरा नाम की होगा हेक्सा साइनाइड। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਇਰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਮੈਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੀ ਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫੈਰੇਟ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਫੈਰੇਟ? ਇਹ ਰੂਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਕੋਆਰਡੀनेट ध्यान ਨਾਲ सुनियो। व्हाट इज द रूल? इफ योर कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पोर्शन है यदि वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव है ना इस केस में, तो जो तुम्हारा मेटल होता है ना उसके पीछे 8 लग जाता है। क्या बोला मैंने? जब भी हमको नॉन लिखने हैं, इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज एनायनिक पार्ट, उसमें जो भी मेटल होगा उसके नाम के पीछे 8 लगाना होता है। एंड इफ इट इज पॉजिटिव पार्ट, लाइक इन दिस एग्जांपल इफ यू सी योर स्फीयर पार्ट इज पॉजिटिव, योर काउंटर आयंस आर नेगेटिव, तो हम 8 में लगाते हैं मेटल पे। कैसे? इसमें कैसे लिखेंगे हम? हेक्सा अमीन क्रोमियम। अब मैंने क्रोमेट नहीं लिखा, क्रोमेट नहीं लिखा, मैंने क्रोमियम लिखा है क्योंकि मेरा जो स्फीयर था वो पॉजिटिव है, तो हम उसका जो अपना नाम है वही लिखते हैं इट इज पॉजिटिव और पीछे क्लोराइड। अब तुम यहाँ पे सोच रहे होगे कि मैम आयरनेट लिखना था, आयरन के बाद 8 लगा दिया, तो ये ना लेटिन वर्ड्स यूज होते हैं कई मेटल्स में, जैसे आयरन में सिल्वर होगा तो उसको हम अर्जेंटेट लिखते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कब क्या लिखूँ। मेरा पॉइंट समझ गए क्या नहीं समझे? प्लीज से यस और नो इन द चैट। आई रिपीट what I am saying, if the coordination complex part is negative, तो जब उसमें मेटल का नाम लिखना है तो उसके पीछे 8 लगाना है if it is negative. if complex part is positive तो उसके मेटल में कुछ हम 8 उट नहीं लगाते, सिंपल उसका नाम लिखते हैं। क्लियर है चीज? ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहाँ पे भी लिखनी है, यहाँ पे भी लिखनी है, वो हम अभी निकाल लेते हैं। प्रिया हरगुन तुमको समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। स्टेट निकालना है यहाँ पे आयरन का, फेरेट मतलब आयरन, एक्स मान लो, ये +4 पार्ट है, कल भी किया था ये तो 4 बार है, ये -4 है, तो एक्स से 6 साइनाइड है, साइनाइड पे -1 चार्ज होता है। नोट साथ में खोल के रखो, नहीं आता तो। कोबाल्ट में वाले में बेटा इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट था ना, तो कोबाल्ट 8 नहीं लिखा, करना कोबाल्ट लिखा है। समझ गए? जे नेगेटिव पार्ट होगा फिर आपका कोबाल्ट 8 लिख दे, बट एक पॉजिटिव पार्ट से जशन क्लियर होगी गल? हाँ ना कर दे। ईएम नहीं लगता, नहीं ईएम बेटा वो लीगेंड में लगता है, मेटल में नहीं लगता। जो मैंने आपको बताया था हाइड्रोजीनियम, वो लीगेंड में लगता है। ये हम देख रहे हैं कि मेटल को कैसे लिखना है, ठीक? इसको x मान लिया, ये 6 है और Cn पे -1 चार्ज है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -6, उधर जाके +6 हो गया, -4 2, तो यहाँ पे 2 लिखोगे। क्रोमियम के निकालो, x मान लो। अमोनिया कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल है, ये -3 है तो ये +3 होगा, तो इसकी 3 स्टेट है।
जब भी मैं जिससे भी क्वेश्चन पूछूंगी ना, बिना टाइम वेस्ट किए, प्लीज़ फॉलो दिस रूल बेटा। ऑनलाइन में थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करो। नहीं आता तो आप खाली मुझे लिख दो कि मैम नहीं आता। आता है तो फटाफट चैट में आंसर करो। और मुझे आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि फैन में थोड़ी दिक्कत है। गॉट माई पॉइंट बेटा। ऑफलाइन अभी मैं तो वैसे आना शुरू कर दिया, देखते हैं डाउट्स वगैरह के लिए तो बुला रहे हैं, बाकी कर देंगे जल्दी शुरू। सारे हम अभी भी हो गए तुम लोगों इंस्टीट्यूट को? पे ले रहे हो, ऑफलाइन ही ले लेते फिर आज क्लास। प्रैक्टिस करा रही हूँ, ठीक है। अह, जैसे कॉपर है, कॉपर मान लो नेगेटिव पार्ट में होगा तो उसको हम क्यूपरेट लिखेंगे, पॉजिटिव पार्ट में होगा तो कॉपर को कॉपर ही लिखेंगे। क्रोमियम नेगेटिव पार्ट में होगा तो क्रोमेट लिखोगे, पॉजिटिव होगा तो क्रोमियम ही लिखेंगे। सिल्वर नेगेटिव पार्ट में होगा तो अर्जेंटेट लिखेंगे, पॉजिटिव पार्ट में होगा तो सिल्वर ही लिखोगे। गोल्ड नेगेटिव पार्ट में होगा तो ऑरेट लिखते हैं, पॉजिटिव पार्ट में गोल्ड ही लिखेंगे। कोबाल्ट कोबाल्टेट, कोबाल्ट पॉजिटिव पार्ट में। प्लैटिनम प्लैटिनेट, पॉजिटिव पार्ट में प्लैटिनम। ये पैलेडियम पॉजिटिव पार्ट में पैलेडियम, इसका नाम ही पैलेडियम है, हमने IUM वाले से नहीं लगाया। नेगेटिव पार्ट में इसको पैलेडेट लिखेंगे। समझ में आ रहा है ये रूल? प्लीज आंसर मी। यस मैम। शन प्रिया हरगुल। Yes. प्रिया हरगुल, व्हाट अबाउट यू पीपल बेटा? मैम बोल दिया यस मैम। डाउट्स इकट्ठे कर लिए, मैं क्लास में फिर बताती हूँ इसमें से जो भी पूछना था मेरे से। मैं बाकी टेस्ट कर रही हूँ। चलो अब प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सारे रूल्स हमने खत्म कर लिए। ये 10-15 मैं कराऊंगी, बाकी मैं तुमको होमवर्क भेजूंगी इसका। इसका नाम लिखना है आपको, ये पेपर में आ गया हमारे। चल पिया, पहले मुझे ये बता कि इसमें पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है? Cl नेगेटिव है पॉजिटिव है या और ये नेगेटिव? सारा पॉजिटिव। पेयर्स पॉजिटिव है। पिया जल्दी बताओ, कोऑर्डिनेशन मैं से पेयर बता पॉजिटिव है दिया, क्या नेगेटिव है? कोऑर्डिनेशन पेयर पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। चैट में लिख दे बेटा, आवाज नहीं आ रही। चैट से लिख दे रहा है, आवाज नहीं आ रही ना। लिख रहे हो मैम, एक मिनट। पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? कोऑर्डिनेशन से पेयर पॉजिटिव है, बिल्कुल ठीक दसे पिया ने। क्लोरीन नेगेटिव। बेटा तुसी काम करो, मैं वीडियो ऑन कर दी है, मैं बिल्कुल लिंक नहीं बना पा रही, तुसी भी वीडियो ऑन करो, जल्दी करो। सभी लोग ऑन करेंगे, प्लीज बी क्विक। जशवंत प्रभु। मैम आपको आवाज नहीं आ रही हमारी? क्या बोल रही है? पता नहीं सर ने फैन इतना शोर करने वाला लगा रखा है, मुझे तो आज पता चला। कर लो यार वीडियो ऑन, क्यों दुखी कर रहे हो मुझे? शक्लें दिखाओ, बहुत दिन हो गए वैसे तुम्हारी शक्लें नहीं देखे। चलो
आज मैं 10 मिनट लेट छोड़ूंगी, सर को बोल देना कि मैम ने 2:10 पे छोड़ा था। क्लास नहीं है मैम आज। देख तू रह गया अकेला। चलो भाई इसका नाम लिखें। हाँ जी, पॉजिटिव पार्ट डिसाइड हो गया, तो हमको पता है कि पहले हम पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखते होते हैं, ठीक है। प्रभु पॉजिटिव पार्ट प्रिया ने बताया कि सफियर है। आगे सफियर में लिगेंड पहले लिखते हैं कि मेटल पहले लिखते हैं? बोल प्रभु। अल्फाबेटिकल में लिखेंगे, लिगेंड पहले लिखेंगे। NH3 का क्या नाम है जशन? NH3 को क्या लिखना चाहिए मुझे? अमोनिया लिखना चाहिए। अमीन लिखेंगे। कितने अमीन है? 5 है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? शुरू करेंगे पेंटा अमीन, डबल एम डालना अमीन में। और CO3 लिगेंड कौन सा होता है? यार हर को याद है आपको CO3 लिगेंड कौन सा होता है? देखो चार्ज दिखाएगा था मैंने, ये कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट तो है ये। बेरोबाइल समथिंग ऐसा ही है ना। ठीक है, अब वो जशन बताएगा। मैं कोबाल्ट लिखूंगी क्या कोबाल्ट 8 लिखूंगी? जशन शुड आई राइट कोबाल्ट और शुड आई राइट कोबाल्ट 8? नहीं, कोबाल्ट 8 नहीं लिखना बेटा, पॉजिटिव पार्ट है ना। पॉजिटिव पार्ट विच मैटल ते 8 नहीं लांदे, कोबाल्ट लिखांगे गल, ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट पावांगे, फिर क्लोराइड लिखांगे। समझ गए? ऐसे ही कर दिया करो, बी लिटिल मोर एक्सप्रेसिव। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। हरगुन वीडियो चलाओ। प्रभनूर जशन वीडियो चलाओ। इस क्या बोल रही हूँ मैं? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कोबाल्ट। लेट इट बी एक्स। पिया NH3 पे चार्ज होता है क्या न्यूट्रल है? होता है मैम -2। अब इस पे कार्बोनेट पे देखो, याद नहीं करोगे तो कैसे आएगा? 2 नेगेटिव चार्ज है। कितने कार्बोनेट हैं जी? एक ही है। कितना चार्ज है? -2 है। ये इस पे चार्ज कितना आता है? -1। तो सफियर पे चार्ज कितना होगा जी? +1। ये तो कट गया, तो -2 इधर जाके +2 हो गया, तो 3 आ गई इसकी स्टेट। समझ गए? जशन यू आर वेरी शाई। क्या बात है भाई? वो अपनी शक्ल नहीं दिखाता। तेरी शक्ल तो हमने इतनी रेयर देखी है, तब कोविड था, तब तो पूरा पैक होके आता था, अब तो वीडियो नहीं ऑन करता है। ऐसे बेटा इसका नाम लिखना, और ये पक्का क्वेश्चन आएंगे आपको। चलो और करते हैं। अगला लिखो एग्जाम्पल। सीख लो राजे अच्छे से, ये मुफ्त के नंबर हैं, बहुत आसान है ये, इनके नाम लिखना। चलो इसका नाम लिख के दिखाओ। अर्जुन पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट बता सकते हो? ये पार्ट कौन सा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। हाँ, ये पार्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव ही बोला ना मैंने, लिख से आपके अंदाजा लगाया। हम और पॉजिटिव सुनाई नहीं दे रही। ये पार्ट नेगेटिव है, ये पार्ट पॉजिटिव है। अब इसमें से पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड कौन से हैं इसमें? Cl है और En लिगेंड है। 2 Cl है, 2 En है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड कर लिया। इसको क्या बोलते हैं? क्लोराइडो। क्लोराइडो बोलते हैं ना। En का नाम क्या होता है? इथाइलिन डाइअमीन। वो डाइस के नाम का ही हिस्सा है। तो E और C में पहले कौन आता है? C पहले आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? और C 2 है, तो इसको हम लिखेंगे डाई क्लोराइडो। अब En भी 2 है,
तो जशन मुझे बिस लिखना चाहिए कि डाई लिखना चाहिए EN को 2 लिखने के लिए? बिस, बिल्कुल ठीक है। तो बिस डालना और ब्रैकेट में लिख लेते हैं बेटा ऐसे जो थोड़े होते हैं ना, तो इसका नाम हो गया इथिलीन डाइअमीन। ये बिस बताया कि इथिलीन डाइअमीन 2 है। अच्छा, उसके बाद इसको कोबाल्ट लिखेंगे प्रिया के कोबाल्ट लिखेंगे? कोबाल्ट कोबाल्ट लिखेंगे, 8 नहीं लगाएंगे क्योंकि पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या लिखते होते हैं हरगुन, यहाँ पे क्या लिखते होते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट, पीछे काउंटर आयन क्लोराइड। ठीक है जी। अच्छा बेटा, ये इथिलीन डाइअमीन को ना कई बार ऐसे भी लिख देते हैं इथेन 1,2 डाइअमीन। एनसीईआरटी ने ये ज़्यादा यूज़ किया हुआ है क्योंकि इसका एक IUPAC नेम ये बैठता है, तो ये भी आ जाएगा तो गलत नहीं है। स्टेट निकालियो, एक्स Cl चार्ज है क्या न्यूट्रल है? चार्ज होता है -1। EN 2 है और न्यूट्रल है, ये -1 है, ओवरऑल चार्ज +1। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी 3 है। ठीक, सबको समझ आ गया ना? कोई डाउट है तो ये पूछ लेना चाहिए। अगला करते हैं। कुछ रह गया तो बता देना बेटा, तो मैं बैक पेज कर दूँगी। चलो इसका नाम अब तुम खुद ट्राई करोगे? पहले पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट देखा करो। चलो एक बार ट्राई तो करो, गलत हो जाएगा और क्या है, कोई बात नहीं। मैम चैट में लिखना है। मैम मैम आवाज आ रही है? एक्सक्यूज मी मैम। कर लिया सबने? प्रभुर इतना खुश हो रहा है क्यों भाई? भूल गया कि जो सबसे पहले कर लिया? 2 ही रीजन हो सकते हैं। चैट में ऑप्शन है इसका नाम लिखना है ना। चलो कोई ना, मैं करती हूँ। ट्राई कर लिया ना सबने? पिया, अर्जुन, जशन? पॉजिटिव पार्ट पहले लिखेंगे, ये पार्ट पॉजिटिव है, मैच करना, देखना कहाँ पे गलती है। पोटेशियम। ट्राई मत लिखने लग जाना यहाँ पे, इसको नहीं हम 2-3 लिखते होते हैं, बस नाम लिखते हैं। उसके बाद स्पेस देनी है। अब ये मैंने काउंटर आयन पहले क्यों लिख दिया है, क्योंकि अब की बार हमारा सफियर नेगेटिव है। ठीक है, तो ये पीछे लिखेंगे। अब ये मेटल है, सबसे पहले ना उसको फील किया करो कि हाँ जी काउंटर आयंस कौन से हैं, सफियर कौन से हैं। फिर देखा करो पहले क्या लिखेंगे, फिर सफियर में ढूंढा करो मेटल कौन है, लिगेंड कौन है। ये मेटल है, ये लिगेंड है। चल जशन चैट में लिख के बता ये लिगेंड कौन से हैं और क्या ये चार्ज लिगेंड है या न्यूट्रल लिगेंड है? जशन जल्दी से। लिख के बच्चे, ये आता नहीं बेटा, ये आना चाहिए, कोई बात नहीं, सीख ले। ये ऑब्सोलेट है, ऐसे बनाती होती थी ना, मैं कल भी कितनी बार किया ऐसे। ये है चीज, ठीक है। इसको ऑब्सोलेटो, ऑब्सोलेट आयन है तो ऑब्सोलेटो लिख देंगे। तो आपको ऐसे लिख के नहीं देगा, आपको ऐसे लिख के देगा। और ये 3 है तो ट्राई ऑब्सोलेटो। अब की बार क्रोमेट लिखेंगे कि क्रोमियम लिखेंगे हरगुन? क्रोमेट। क्रोमेट ही बोला है थिंक सो, क्योंकि ये नेगेटिव है तो 8 लग जाएगा पीछे, और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन। ठीक है, वो निकालते हैं। अब ये पोर्शन +3 है तो ये पोर्शन कितना होगा? -3। ठीक है, इसको x मान लो।
3 ऑक्सोलेट है, एक ऑक्सोलेट पे -2 का चार्ज है। ये देखो याद रखना पड़ेगा तुमको, इतने ज़्यादा नहीं है, 10 12 15 है, प्रैक्टिस कर लेना।